Why RCB is not winning from the past 16 years? क्या RCB टोटली विराट पे डिपेंडेंट है? क्या RCB की मैनेजमेंट खराब है? क्या RCB की कैप्टन्स में कमी है या फिर RCB की किस्मत ही खराब है? RCB जिसके पास विराट कोहली जैसे बैटर हैं, जिनके इंटरनेशनल में 26,000 से भी ज्यादा रन्स और 80 सेंचुरीज हैं, इवन IPL के हाईएस्ट स्कोरर भी हैं। विराट कोहली का जितना अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया के लिए करते हैं, वैसा ही परफॉर्मेंस अपनी फ्रेंचाइजी RCB के लिए भी करते हैं। फिर भी उनकी टीम आज तक IPL ट्रॉफी नहीं जीत सकी। और ऐसा नहीं कि RCB कभी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं की या कभी फाइनल्स तक ही नहीं पहुंची। शुरुआत करते हैं इनॉग्रल सीजन 2008 से। IPL ऑक्शंस में RCB ने कुछ आइकॉनिक प्लेयर्स को बिड किया, जैसे कि गैलिस, अनिल कुंबले, जहीर खान, मार्क बाउचर, डेल स्टेन, कैमरन वाइट और राहुल द्रविड़ मार्ग्यू प्लेयर तो थे ही। RCB ने सेकेंड राउंड ऑक्शन में इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन विराट कोहली को खरीदा। RCB सिर्फ 14 में से 4 मैचेस जीती और पॉइंट्स टेबल पे 7th पोजीशन पर थी, जो कि सेकंड लास्ट पोजीशन था IPL 2008 का। RCB ओनर के अकॉर्डिंग टीम के फेलियर का कारण फ्रेंचाइजी के CEO चारू शर्मा थे और टीम ओनर विजय माल्या ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया कैप्टन राहुल द्रविड़ और CEO चारू शर्मा को। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे ऑक्शन टेबल पे ना बैठना ही सबसे बड़ी गलती थी। यानी कि उनके हिसाब से बिडिंग किसी और प्लेयर्स के लिए करना चाहिए था, ना कि जिनकी बिडिंग 2008 ऑक्शंस में किया गया था। अब आते हैं 2009 IPL ऑक्शंस में, जहां RCB ने केविन पीटरसन को खरीदा एंड दे ट्रेडेड जहीर खान फॉर रॉबिन उथप्पा फ्रॉम मुंबई इंडियंस। 2009 स्टार्टिंग सीजन में न्यू कैप्टन के अंडर RCB सिर्फ 2 मैचेस जीती 6 में से। फिर अनिल कुंबले कैप्टनसी ओवरटेक करते हैं जब केविन पीटरसन नेशनल ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। ओवरऑल 2009 काफी अच्छा सीजन रहा RCB के लिए, मगर सिर्फ फाइनलिस्ट बनकर रह गए। सेमीफाइनल में CSK जैसी टीम को हराकर फाइनल में पहुंच गई, मगर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 रन के मार्जिन से डेक्कन चार्जर्स से हार गई। फिर आगे बढ़ते हैं 2010 की तरफ। इस सीजन में RCB ने 7 मैचेस जीते 14 में से, मगर यहाँ RCB सेमीफाइनल में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हार गई। कैसे RCB की मैनेजमेंट की गलती है ट्रॉफी ना जीतने में, आइए देखते हैं। 3 सीजन 3 अलग अलग कैप्टन्स। RCB के हारने का कारण फ्रीक्वेंट चेंजिंग इन कैप्टन्स भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ RCB की गलतियां पॉइंट्स आउट करूंगी। 2011 ये 4th सीजन था IPL का। इस साल ऑक्शंस में 4 प्लेयर्स अलाउ थे रिटेन करने के लिए, मगर RCB ने सिर्फ एक प्लेयर यानी विराट कोहली को ही रिटेन किया और सभी को रिलीज कर दिया। जब सारी टीम नॉन परफॉर्मेंस प्लेयर को रिलीज कर रही थी, तो RCB ने अपने कीन प्लेयर्स जो इन्फॉर्म प्लेयर्स थे उनको ही रिलीज कर दिया। इस सीजन में कहीं ना कहीं क्रिस गेल के परफॉर्मेंस की वजह से RCB फाइनल्स तक पहुंची, बट अगेन RCB फाइनल में CSK से हार गई। ये 4 साल में तीसरी हार थी नॉकआउट्स की। पहला रीजन अगर मैनेजमेंट है, तो दूसरा रीजन ऑक्शंस भी है। ऑक्शंस इज द मेन रीजन। RCB हर बार ऑक्शंस टेबल पे ब्लंडर्स करती है। रीसेंट एग्जांपल ही देख लो, 2024 ऑक्शंस में RCB ने किसी अच्छे बॉलर्स को खरीदा ही नहीं, जबकि RCB की बॉलिंग लाइनअप ही वीक है। यही सेम चीज 2019 में भी किया था, जहां पे बॉलर्स के लिए कोई बीडिंग ही नहीं की गई RCB की तरफ से, जबकि बॉलर्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है RCB के लिए। और ब्लंडर्स तो तब किया जब RCB ने 2022 के ऑक्शंस में डेविड वार्नर के लिए उन्होंने बिड तक नहीं किया। RCB फैंस और एक्सपर्ट्स ने ये सवाल कई बार पूछा है, बट आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। RCB जितना अपने स्क्वाड को ऑक्शंस के वक्त बिगाड़ देती है, उतना ही वो अपने प्लेयर्स को रिटेन और रिलीज के वक्त बिगाड़ देती है। RCB ने चहल को रिलीज कर दिया और सिराज को रिटेन किया। चहल को रिलीज किया तो किया, मगर क्रिस गेल को रिलीज करना RCB के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। ग्रेट प्लेयर्स के साथ साथ यंगस्टर्स को भी रिटेन नहीं किया। ये सब तो मैनेजमेंट की बात है, मगर एक और कारण हो सकता है RCB के ना जीतने का, और वो हो सकता है लक। वियर्ड है बट रियल है। आगे बढ़ते हैं RCB के लक की तरफ। 2016 RCB का बेस्ट सीजन था और इस सीजन में विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज भी लगाई, और तो और उन्होंने 973 रन स्कोर किए इस सीजन में, जो कि हाईएस्ट स्कोर है IPL हिस्ट्री का बाय एनी प्लेयर्स। जिस बैटिंग स्ट्रेंथ की वजह से RCB फाइनल तक पहुंची, उसी बैटिंग लाइनअप ने SRH के अगेंस्ट फाइनल्स में चोक कर दिया।
अगर आईपीएल की अनलकीस्ट टीम की बात करी जाए तो ज़्यादातर लोगों का जवाब आरसीबी ही होगा। आरसीबी ने आईपीएल के सारे सीजन्स में हिस्सा लिया है मगर कभी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाई। आरसीबी 2012 और 13 में 5th पोजीशन पे थी, 2014 में 7th और 2015 में 3rd। आरसीबी का 2015 सीजन कंपैरेटिवली अच्छा था और हम सबको एबीडी का वो 133 नॉट आउट तो याद ही होगा। ओवरऑल आरसीबी 2009, 11 और 16 में रनर अप्स रही। 2015, 20, 21, 22 में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। इन शॉर्ट अगर आरसीबी क्वालिफाई कर पाती थी तो या सेमीफाइनल्स में हार जाती थी या फाइनल्स में पहुंचकर हार जाती थी। इसके अलावा ओवरसीज डिपेंडेंसी भी एक कारण हो सकता है। ओपनिंग मैच में आरसीबी 2012 से 17 तक क्रिस गेल और विराट पे डिपेंडेंट थी और मिडिल ऑर्डर में एबीडी पर। हाँ, माना कि ओवरसीज प्लेयर्स टैलेंटेड है मगर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और ओवरसीज पर डिपेंडेंट ना होने का कई कारण है, जैसे कि उनका बीच में आईपीएल छोड़ के नेशनल साइड के लिए खेलने चले जाना। और आईपीएल मैचेस में रिस्ट्रिक्शन भी है कि 4 से ज्यादा ओवरसीज को अपने टीम में नहीं खिला सकते, तो इंडियन प्लेयर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्टिल इंडियन प्लेयर्स आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट करते नजर नहीं आते हैं। आरसीबी यंग इंडियन टैलेंट्स में इन्वेस्ट करने का ट्राई ही नहीं करता है, खास करके बैटिंग में। तो ये रही आरसीबी की कहानी। ये सब एनालाइज के बाद बताई गई बातें हैं, बट बहुत सारे कारण हो सकते हैं ट्रॉफी ना जीतने का। फैंस के अपने इमोशंस हैं तो हर किसी का अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। लेट्स सी आरसीबी इन फ्यूचर कभी ट्रॉफी जीत पाती है।